दोस्तों, अगर आप कभी रेगिस्तान में गए हो और तभी आपकी नजर किसी मरे हुए ऊंट पर पड़ती है तो गलती से भी उस ऊंट को टच मत करना, वरना उस मरे हुए ऊंट को छूने की भूल आपके जीवन की आखिरी भूल भी साबित हो सकती है। यकीन मानिए, मरे हुए ऊंट को छूने के बाद आपका जो अंजाम होगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, मरे हुए ऊंट को छूने से ऐसा क्या होगा? इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर घूम रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, अगर सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उतनी ही खतरनाक है जितना कि एक सड़क पर घूम रहा पागल इंसान। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मरे हुए ऊंट को टच करने से आप एक विस्फोट का शिकार हो सकते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। अब बात करते हैं ऊंट के रहस्यमय फैक्ट के बारे में। दोस्तों, यदि आपको कभी भी सफर करना हो तो आप अपने साथ पानी की बोतल ले जाना कभी नहीं भूलते, क्योंकि जाहिर सी बात है, लंबा सफर होगा तो प्यास लगना भी लाजमी है। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊंट दूर दूर तक चलता रहता है, मगर वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है ना हैरान कर देने वाली बात? असल में उसकी पीठ पर जो कुबड़ होता है, अलग अलग नस्लों के ऊंट में किसी की पीठ पर एक कुबड़ होता है तथा किसी की पीठ पर 2। ऐसा माना जाता है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ये सच नहीं है। उसके कुबड़ में केवल वसा जमा होती है, जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी तथा एनर्जी में बदलती रहती है। इसलिए वह 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। वैसे अगर ऊंट के पानी पीने की लिमिट को देखें तो ऊंट 13 मिनट में 113 लीटर तक पानी पी सकता है। दरअसल ये एक अफवाह है कि ऊंट के कुबड़ में पानी जमा होता रहता है, लेकिन जैसा कि अब आप जान गए हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होता है। इसलिए जब ऊंट मर जाता है तो उसका फैट उसकी बॉडी में ही रह जाता है, जो कि पूरी तरह से पाचक रूप में नहीं बदल पाता, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में मरने के बाद ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको कोई भी देखने तक नहीं आता, जिससे उसके अंदर मौजूद फैट गैसों में बदलना शुरू हो जाता है। और अगर गैस की बात करें कि कौन सी गैस वसा से पैदा होती है, तो वो है मीथेन गैस। इसके अलावा जो पानी ऊंट के पेट में होता है वो भी ऊंट के मरने के बाद डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति में शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो धीरे धीरे कई प्रकार की गैस जैसी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिलीज करने लग जाते हैं। ऐसे में तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है। और ऐसे में यदि आपने गलती से भी ऊंट की बॉडी को टच कर दिया तो ऊंट की बॉडी तेज धमाके के साथ फट सकती है और आप इस ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बीच रेगिस्तान में गैसों के एक बड़े स्वरूप को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और यदि बीच रेगिस्तान में तपती धूप में आप बेहोश हो जाते हैं तो फिर आपको सीधा यमराज का ही चेहरा दिखने वाला है। जितने ज्यादा समय तक ऊंट की बॉडी इस तरह रेगिस्तान में पड़ी रहेगी, ये प्रोसेस उतनी ही तेजी से घटित होती चली जाएगी। ऐसे में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऊंट की बॉडी में गैस बन चुकी है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि जिस भी ऊंट में गैस ज्यादा बन रही होगी, उस ऊंट का शरीर उतना ही ज्यादा फूला हुआ होगा, जैसे कि एक गुब्बारा फूला हुआ होता है, जो एक समय इतना फूल जाता है कि एक टच से फूट जाता है। और ये धमाका कोई आम धमाका नहीं होता, बल्कि बम फटने जैसा होता है। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोग ऊंट का कुबड़ काट कर खाते हैं, ये कहकर कि रेगिस्तान में सरवाइव करने का ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि ऊंट के कुबड़ को खाना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो को कभी भी सपोर्ट न करें। वैसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आप ऊंट को आखिर कितना करीब से जानते हैं? अगर आपसे ऊंट पर ऐसे लिखने को बोल दिया जाए
तो मुश्किल से 5 लाइनें लिखने के बाद आप रुक जाएंगे। लेकिन ऊंट से जुड़े हुए कई ऐसी फैक्ट हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक ऊंट 7 फीट लंबा तथा 680 किलो का होता है, जिसे रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण में जीने की आदत की वजह से इसकी पलकें 10 सेंटीमीटर लंबी होती है ताकि इनकी आंखों में रेत न घुस पाए। इसके अतिरिक्त इनके कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं ताकि रेत उनके कानों में न जाने पाए। दोस्तों, अगर बात करें ऊंट के पैरों की, तो ऊंट के पैर काफी अनोखे होते हैं दूसरे जानवरों की तुलना में, जिसके कारण वे रेत पर आसानी से चल तथा दौड़ पाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। कुबड़ में जमा वसा उनके लिए खाने का काम करती है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो इसी कुबड़ से उन्हें एनर्जी मिलती है। बिना खाने और पानी के भी एक ऊंट काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आपने देखा भी होगा, कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% से भी कम हो जाता है तो वे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक ऊंट अपने शरीर में 25% तक पानी की कमी को सहन कर सकता है। और जब इन्हें पानी मिलता है तो यह करीब 113 लीटर पानी एक ही समय में पी लेते हैं। रात के समय इनके शरीर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन तथा मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें फैट कम पाया जाता है। दोस्तों, 1 घंटे में एक ऊंट 40 मील तक दौड़ सकता है। किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए ऊंट अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग में राजा महाराजा ऊंट का ही इस्तेमाल करते थे। जब ऊंट मर जाते हैं तो उनके मांस को खाने तथा कपड़ों में भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उस ऊंट को मरे हुए काफी समय नहीं होना चाहिए। एक ऊंटनी लगभग 9 से 14 महीनों तक गर्भ अवस्था में रहती है। वही अगर बात करें एक ऊंट के जीवन काल की, तो यह जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। कुछ ऊंटों की एक कुबड़ होती है तथा कुछ की 2। ऊंट को सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऊंट को झुंड में रहना पसंद है। अक्सर खाने की खोज में 30 से 40 ऊंट एक साथ निकलते हैं। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कांटों वाले पौधों को ऊंट बड़े मजे से खाते हैं, जिन्हें खाने से इनका मुंह भी घायल नहीं होता। इनके मुंह के हार्ड होने की वजह से इनके मुंह में कांटा नहीं घुस पाता। वैसे तो ऊंट धीरे चलने वाला प्राणी है, लेकिन यह तेज गति से दौड़ भी लेता है, परंतु काफी कम समय के लिए। दोस्तों, ऊंट को इनका नाम अरबी भाषा से मिला है, जिसका अर्थ है सुंदरता। वैसे तो ऊंट के बारे में फैक्ट और भी बहुत सारे हैं, जिन्हें सुनते सुनते आप थक जाओगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।